करते हैं कि यहाँ पर कुत्ते हैं, नियम धर्म के कानून के कायदे हैं, वो अपना फर्ज पूरा करेंगे। हमारा भैया दुई जगह वोट जाएगा। विकास कराएं अथवा ना कराएं वो बात अलग है, तो उनसे आदमी 24 घंटे भी मिल सकता है। आइडियल इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश में चुनावी संघनाद हो चुका है। चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में हम छिबरामऊ नगर पालिका में पहुंचे हैं। यहाँ पर हम अपने खास प्रोग्राम जनता के ओपिनियन में जानेंगे कि जनता का क्या मूड है, जनता किसको वोट करेगी, अब की बार नगर पालिका अध्यक्ष पद की कुर्सी पर किसको बिठाएगी, किसको काबिज करेगी। मैं सचिन शुक्ला पहुंचा हूँ छिबरामऊ नगर पालिका परिसर में। इसी की अध्यक्ष पद की कुर्सी के लिए यहाँ पर प्रत्याशी एक दूसरे के सामने जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में हम कन्नौज जिले की छिबरामऊ नगर पालिका परिषद में पहुंचे हैं। यहाँ पर हम जानते हैं इस बार जनता किसको अध्यक्ष पद की कुर्सी पर बैठालती है, किसको यहाँ का सरताज बनाती है। चलते हैं, लोगों से पूछते हैं यहाँ का कैसा माहौल है। हम छिबरामऊ नगर पालिका के पूर्वी बाईपास पहुंचे हैं। यहाँ पे एक दुकानदार है, उनसे बात करते हैं क्या माहौल चल रहा है, किस प्रत्याशी का माहौल है। भैया क्या नाम है? भैया हमारा नाम गोरेलाल है और हम सपा को ही वोट देना चाहते हैं, इसलिए कि सपा ने ही बहुत से काम कराए। ये लखनऊ एक्सप्रेस जो भी बनवाया था सपा ने बनवाया, जिसका भाजपा ने उद्घाटन किया। नहीं, वो एक्सप्रेस वे वाला नहीं है, ये तो नगर निकाय का। यहाँ के क्या मुद्दे हैं जिसमें आप सोच रहे हैं सपा प्रत्याशी को वोट करेंगे? यहाँ पे पिछली बार भाजपा का प्रत्याशी राजीव दुबे थे, जिन्होंने कोई भी काम नहीं किया है हमारी नगर पालिका में। अब हमारे भाजपा ने टिकट दिया ना मनोज दुबे को, लेकिन अब हम सपा को ही सपोर्ट करेंगे। सपा को आपको लगता है सपा के प्रत्याशी काम कराएगा? हाँ, अब की बार सपा का प्रत्याशी काम कराएगा और सपा का ही प्रत्याशी जीतेगा। ये हम अपने दिल से पूरी बात कह रहे हैं। आइए बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? विक्रम सिंह चौहान। बंटी युवा है और निर्विवाद है, कोई भी विवाद नहीं है। वर्तमान जो चेयरमैन रहे उनकी कारगुजारी सब लोग परेशान हैं और यही स्थिति है। मनोज दुबे जो लड़ रहे हैं वो भी निर्विवाद हैं। लड़ाई जो है सपा और भाजपा की है। जैसे बंटी जी मुस्लिम समुदाय से आते हैं और ऐसे में सुभाना रफी भी लड़ रही है चुनाव, तो कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, जितना प्रभाव वर्तमान चेयरमैन जो रहे हैं राजीव दुबे उतना ही उनका है और ये लोग मुश्किल से 500 वोट में निपट जाएंगे। 500 वोट की क्षमता सुभाना रफी की, 500 की राजीव दुबे की, इससे ज्यादा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम नीरज है। नीरज जी ये बताइए कि छिबरामऊ में किसका माहौल चल रहा है, किस प्रत्याशी को आप वोट करेंगे? हमारा भैया दुई जगह वोट जाएगा। और पवन गुप्ता कहीं जा सकता है, या तो फिर कमल फूल पे जा सकता है। मतलब कहाँ पे आप कहाँ पे रह रहे हैं? ये कौन सी जगह है? हम रह रहे 8 नंबर ब्लॉक, मेरा वार्ड पड़ता 9 नंबर ब्लॉक। अच्छा, हाँ, मेरा वार्ड वही पड़ेगा 9 नंबर। मतलब 2 जगह वोट देंगे? कैसे 2 जगह वोट? मतलब हम तो खाली एक आदमी किसी को चुन लिए, दिमाग में जो होगा भाई भैया करना है। किस को वोट करेंगे? जिसे अपने दिल से होगा तो उसे सपोर्ट कर देंगे हम। जिसे मेरी मर्जी आ गई उसे ही सपोर्ट देना भैया मेरे। मतलब आपको कौन सा प्रत्याशी लगता है कि ये काम कराएगा? अगर इसको अध्यक्ष पद की कुर्सी बैठाला जाता है तो काम कराएगा? कुछ तो मन में बनाया होगा ना? मन में तो मेरे भैया है ही। अब उनको देखो वे क्या करें क्या नहीं करें, वे कह रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे, तो भैया हम भी लोग देखेंगे। क्या पवन गुप्ता और पवन गुप्ता गया फूल वाले भी देखना पड़ेगा, फूल वाले और क्या। अच्छा, मतलब भाजपा के प्रत्याशी को और पवन गुप्ता को आप वोट करेंगे? बस तो यही लास्ट टाइम पे अपना मतलब माइंड सेट लास्ट टाइम एक दिन पहले मेरा खाली पवन गुप्ता ही में वोट जाएगा। जानते हैं जनता से क्या माहौल चल रहा है, जनता किसको अब की बार चुनेगी? क्या नाम है भाई साहब? भोले। भोले जी ये बताइए अब की बार आप किसको वोट करेंगे? हाथी को बार हमेशा देते आए, हाथी को ही वोट देंगे। हाथी को क्यों वोट देंगे? क्या रीजन है? रिलीजन ये है, मेरे नाम और निशान से पहचान से मेरी ये पहचान लगती है कि हमें हाथी ही पसंद है। मतलब हाथी तो यहाँ पे अभी तक कोई अध्यक्ष चुना नहीं गया? अभी नहीं चुना गया, लेकिन पवन गुप्ता भैया को जरूर वोट देंगे। अच्छा, पवन गुप्ता का चेहरा देख के आप वोट कर रहे हैं? मतलब पवन गुप्ता जी आपको अच्छे लग रहे हैं प्रत्याशी? जी। क्या वो विकास कराएंगे आपको लगता है? विकास कराएं अथवा ना कराएं वो बात अलग है, लेकिन जो हमारे नियम धर्म के कानून के कायदे हैं वो अपना फर्ज पूरा करेंगे। आइए जानते हैं, एक दद्दा है, इनसे जानते हैं कि दद्दा क्या नाम है आपका? प्रभंजन सिंह। किसका माहौल चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का, श्री मनोज दुबे जी का।
मनोज दुबे को ही क्यों वोट करेंगे, क्या खास बात है उनमें? वो अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छी समाज सेवा करते हैं और अच्छे उनकी ईमानदारी जो है रही है जी। और क्या उम्मीद है आपसे, वो ये नगर पालिका में कितना वो विकास जो भी कराएंगे? कार्य कराएंगे, जो भी विकास ही कराएंगे, कभी जो है भ्रष्टाचार तो करेंगे नहीं, ऐसा तो कर ही नहीं सकते। मतलब उनका साफ चेहरा है। हाँ, साफ आपकी चेहरा। नजर में उनका साफ चेहरा है। जी। भैया क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार गुप्ता मेरा नाम है। क्या किसका माहौल चल रहा है, किसको वोट करेंगे इस आप? समय तो हमारी समझ में मनोज दादा का बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है, क्योंकि उनकी जो छवि है वो शहर के अंदर बहुत बढ़िया है। तो आपको क्या लगता है, मनोज दुबे अगर चुने जाते हैं तो काम कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि मैंने आज तक तो उनके दिमाग मतलब चेहरे पे गुस्सा वाला माहौल ही नहीं देखा कभी। मैं उनको शायद छिबरामऊ में रहते हमें काफी समय हो गया, पैदाइश मेरी छिबरामऊ की है, और कभी भी उनको ऐसा नहीं लगा मुझे कि इनके अंदर कुछ भी है वैसा कि हाँ हम बन जाएंगे तो कुछ अपना पेट भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपना बहुत बढ़िया सा काम करने के लिए सक्षम है। नगर पालिका में अभी तक काफी अध्यक्ष रह चुके हैं। जी। सभी शुरुआत में चुनाव के टाइम दावे तो करते सभी प्रत्याशी, जी। और बाद में कुछ कमियां कुछ ना कुछ तो रही जाती हैं। आपको क्या लगता है? अभी जो पिछले चुनाव हुआ था जिसमें कि हमारे बड़े भाई राजीव दुबे जी चेयरमैन थे, उनका तो ये आलम रहा कि 5 साल तक किसी भी मोहल्ले में नहीं गए हैं कि कहाँ पे क्या काम जा रहा। शिकायतें भी पहुंचती थी तब भी काम पूरे नहीं होते थे। अब ज़्यादा दूर क्यों जाए, हमारे मोहल्ला इंदिरा नगर में ही कई बार शिकायतें पहुंची हैं। 10 मिनट के लिए पानी बरसता है तो पैर पूरे पानी में गली में डूब जाते हैं। मतलब रोडों बहुत पर ज्यादा हालत लाइन खराब। किसी भी काम नहीं हुआ? किसी में काम ज़्यादा विशेष काम नहीं हुआ है। शहर बहुत बदहाल है, और मेरी मनोज दादा से गुजारिश भी है, अगर आप चेयरमैन बनते हैं तो नगर का ऐसा विकास करिएगा कि एक बहुत बढ़िया उत्तम नगर पालिका बना के तैयार करिएगा। इतनी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है। जैसा पिछली बार हुआ है या आगे होता रहा है, ऐसा कभी मत करिएगा, क्योंकि आपकी छवि अच्छी है और अच्छी हमेशा इस नगर के लिए बनी रहे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। चलिए फिर हम चलते हैं आगे और लोगों से बात करेंगे अपने प्रोग्राम जनता के ओपिनियन में। आइए जानते हैं, यहाँ पर एक सज्जन खड़े हैं, उनसे जानते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार कश्यप है। किसका माहौल चल रहा है, किसको वोट आप करेंगे? यहाँ तो पवन गुप्ता का माहौल चल रहा है, क्योंकि उनका व्यवहार भी अच्छा है, फेस वैल्यू पे आदमी उनको सपोर्ट कर रहा है। तो पवन गुप्ता को ही क्यों चुनेंगे, क्या ऐसा क्या उनमें आपने खास देखा? क्योंकि सारे चेयरमैन बार बार आए और सारे वादे हुए और कोई भी खरे वादे पे नहीं उतरा। इस बार नया प्रत्याशी चुनना चाहते हैं कि जो कुछ छिबरामऊ के लिए कुछ विकास कर सके, कुछ अच्छा करे। मतलब आप पार्टी के सिंबल को देखकर वोट डालेंगे कि उनका चेहरा देख के वोट? हम सिंबल को देख के नहीं, बल्कि उनकी फेस वैल्यू पे उनको कर रहे हैं सपोर्ट। मतलब आप इसका मतलब पवन गुप्ता जी को वोट करेंगे, हम सिर्फ काम यहाँ पे काम कराएंगे, आपको लगता है यहाँ पे तो काम उनसे आदमी 24 घंटे भी मिल सकता है, क्योंकि वो व्यापारी हैं, उनकी दुकान है, मेडिकल है, तो उनसे जिसको भी मिलना होगा जब चाहेगा तो उनसे 24 घंटे भी मिल सकता है, मार्केट में भी और घर पर भी। कोई वहाँ रोक टोक नहीं। कुछ लोगों के दरवाजे पे कुत्ते घेरते हैं कि यहाँ पर कुत्ते हैं, तो उनसे मिलना असंभव होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपने जाना कि छिबरामऊ नगर पालिका में लोगों का मिजाज, लोग अपना अपना मत बता रहे हैं कि हम किसको चुनेंगे। यहाँ से छिबरामऊ के सराफा बाजार में हम पहुंचे हैं, वहाँ पे लोगों से और व्यापारियों से बात करते हैं कि किस पार्टी का माहौल है और किन मुद्दों पे अब की बार वोट करेंगे। भाई साहब क्या नाम है? विपिन वर्मा। किन मुद्दों पे अब की बार आप प्रत्याशी को नगर पालिका में चुन रहे हैं? प्रत्याशी क्या, जो भी इस समय नगर का विकास करेगा और नगर में साफ सफाई है, पत्ती रोड की समस्याओं का समाधान करेगा, उसको हम वोट करेंगे। मतलब आप एक व्यापारी हैं जी, सुरक्षा भी चाहिए हमको। तो आप कैसा माहौल आपको लग रहा है, आप सुरक्षित है सरकार में? बिल्कुल सुरक्षित है, सब भाजपा सरकार में। तो अभी तो आपने कुछ तो माइंड बनाया होगा किस प्रत्याशी को आप वोट करना चाहते हैं यहाँ से नगर पालिका में? भाई हम तो अपने ही पार्टी के समर्थक वोट करेंगे। हमारी पार्टी बीजेपी है, हम बीजेपी को ही वोट करेंगे। अच्छा, आप बीजेपी को वोट करेंगे? बीजेपी किस लिए वोट करेंगे? आप व्यापारी, आपको सुरक्षा पूरी मिल रही है यहाँ पे, आप सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी कोई मुद्दे हैं जिन पे आप बीजेपी को? ये है कि पार्टी अपनी जीत जाए यहाँ से भाजपा चुनाव, और उसके बाद देखते हैं फिर। आपका अजय गुप्ता। क्या कमी है नगर पालिका में? नगर पालिका में भाई साहब, मेरे ब्रिटिश जमाने में सड़कें चली हैं और चेयरमैन जमाने जो नए हैं जिनमें सड़कें ही नहीं चली हैं। जब ब्रिटिश जमाने में जो पाए धरे जा रहे हैं,
तो आप किसको आपकी बार वोट करेंगे? हम विजय गुप्ता दे रहे हैं। विजय गुप्ता दे रहे हैं, उनके हाँ। मतलब पिछले कार्यकाल से आपको बढ़िया 15 साल 20-25 साल खूब बढ़िया उनके कार्यकाल काम चले हैं बढ़िया। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रियतेश सिंह। अब की बार चुनाव नगर पालिका किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है? क्या आप कमियां देखते हैं नगर पालिका में? नगर पालिका की कोई कमी नहीं रही है। मतलब जो प्रत्याशी पिछला रहा 5 साल, उसके कार्यकाल में कोई कमी आपको नहीं दिखती? नहीं, थोड़ी बहुत तो हर कार्यकाल में रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हर कार्यकाल में सारे काम हो जाएं। कुछ कुछ समस्याएं होती हैं लोगों की। किस पार्टी को अब की बार आप वोट करना चाह रहे हैं? किस पार्टी को? मेरा तो समाजवादी पार्टी। आप एक व्यापारी हैं, आप कितना सुरक्षित माहौल इस सरकार में देख रहे हैं? आपको कितनी सुरक्षा मिल रही है जो अभी सरकार चल रही है, प्रदेश सरकार? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई हम लोगों को स्पेशल सुरक्षा देगी और रोज रोज हत्याएं। पेपर तो आप देखते ही होंगे, आप खुद पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि रोज हत्याएं, रोज कई चीजें हो रही हैं। पेपर में आप देखिए व्यापारियों के साथ घटनाएं हो रही हैं। आज ही हमने देखा है कोई एक हत्या हुई है। तो कहीं ना रोज में ऐसा नहीं है कि क्राइम नहीं है, क्राइम है, बस ये है कि दिखाया कम जाता है। अच्छा, आपको लगता है मतलब स्पेशल कुछ नहीं हो रहा? वैसे जनता तो ये कह रही है कि सरकार में सुरक्षा का मेन पूरा मुद्दा जो है चुनाव से हटके होता है, मेन मुद्दा महंगाई का। जी। उस पर कोई बोलना ही नहीं चाहता है। तो मेन मुद्दा जो है महंगाई का है, सरकार उसकी ओर ध्यान दे बस। हम पहुंचे छिबरामऊ की सब्जी मंडी में। यहाँ पर व्यापारियों और लोगों से बात करते हैं कि किन मुद्दों पर चुनाव में वोट डालेंगे। आइए एक दुकानदार है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मंगल गुप्ता। किसको वोट करेंगे? किस मुद्दे पर चुनाव में वोट करेंगे? अरे भाई, उसने गुंडागर्दी कम की है और योगी के राज्य में तो सब शांति है, हर चीज अच्छी है, हर समस्याएं हल होती हैं। मतलब बीजेपी में सुरक्षा पे वोट कर रहे हैं? अरे सुरक्षा ही तो है, सबसे बड़ी तो सुरक्षा है। गुंडागर्दी खत्म हो गई है और क्या चाहिए। सबसे बड़ी चीज है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और एक दुकानदार हैं, इनसे भी बात करते हैं। भैया किस प्रत्याशी को वोट करेंगे? कमल के फूल। कमल के फूल को क्या देखते हैं कमल के फूल में? हर चीज देखते हैं, हमें सुरक्षा मिले और अच्छी सुविधाएं मिले तो हम कमल को ही देंगे, और किसी भी देंगे तो हमारा वोट माना भी नहीं जाएगा। तो कमल का फूल, जाहिर सी बात है। अभी सब्जी मंडी में अतिक्रमण की समस्या रहती है, यहाँ बहुत जाम लगता है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर तो मोदी और योगी खुद ही जानते हैं। मास्टर प्लान चलेगा तो फिर आएंगे ईरान पे। जैसे आप व्यापार कर रहे हैं, ठेलिया लगाए हैं, आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता क्या? हमको तो नहीं ऐसा लगता है, हमको तो ऐसा नहीं लगता है। हमारा खुला वोट कमल का फूल। कमल के फूल को वोट करेंगे। ठीक, आइए बात करते हैं और लोगों से। अब की बार किन मुद्दों पे नगर पालिका में वोट करेंगे? मुद्दों का मतलब दिया गया, विकास जो कराएगा उसी पर वोट दिया जाएगा। फिर तो मतलब मन में कोई प्रत्याशी तो बनाया होगा? है तो मान लियो, किस पार्टी को वोट करेंगे? मनोज सही रहे मान समझ। मतलब बीजेपी को वोट करेंगे आप? हाँ, बीजेपी से शुरू से हम जुड़े हुए चक्कर जो है। अच्छा, बीजेपी में जुड़े हुए? हाँ, शुरू जुड़े हुए हैं। भाजपा जब से आई तब से उसी में। आपने देखा छिबरामऊ की जनता का क्या क्या मत चल रहा है, क्या क्या विचार है प्रत्याशियों के लिए, और प्रत्याशियों में काफी कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है आपस में। चाहे वो पार्टियों से खड़े हुए प्रत्याशी हो, चाहे वो निर्दलीय प्रत्याशी हो, सब में आपस में कड़ी टक्कर दिखाई पड़ रही। सबके अपने अपने वोटर्स हैं नगर में। हमारे कार्यक्रम जनता के ओपिनियन में मोहित शुक्ला के साथ सचिन शुक्ला। आइडियल इंडिया टीवी, हर खबर बेफिक्र।